जय हिंद। क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा। तो आप जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे इस बार 2026 में, तो विज्ञान का ये सेशन, साइंस का ये सेशन ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव बताते हैं हम। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, देखिए पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, कोयला ए और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सी मारना है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा इस बात का। 3 नंबर है अमोनिया। 3 नंबर में है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो ये आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड NaCl हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो अम्लीय हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl2। चलिए तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और 4 नंबर, एक एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या है। सहसंयोजक बंधन देखिए कैसे इसमें पता करना है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 गो हो जाएगा। चलिए तब है कि शल्य चिकित्सा में टूटे हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है हड्डी को जोड़ा जाता है। चलिए तो आगे देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में है किस पीएच मान वाले विलयन सबसे अधिक अम्लीय होते हैं? तो एक बल्ला, देखिए पीएच मान सीखिए, यहाँ से ऐसे करिए। चलिए 3 स्टेप मार दिए, ये 7 हुआ, उदासीन हो गया। ये क्या हो गया? उदासीन। और इधर जो बढ़ेगा ना 14 तक, ये क्षारीयता हो गया। क्या हो गया? तो क्षारीयता ये हो गया। और 7 से नीचे जो आएगा 1 तक, इसमें अम्लीयता बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अम्लीयता। तो अम्लीयता 7 से नीचे वाला ही होगा। यहाँ ऑप्शन देखिए कि कहता है सबसे अधिक अम्लीय, तो 1 हो जाएगा। आप लोग समझ गए। चलिए 7 नंबर, एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एथाइन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? आपका हो जाएगा 7 का सी। एथाइन के बीच जो है मेथेन एथाइन होता है ना, तो 3 गो बंधन हो जाएगा, सहसंयोजक बंधन। 8 में देखिए क्यूप्राइट है। क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट जो है आपका जिंक का ये है, हाँ जिंक का जो है अयस्क है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जो 9 का जो है, निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। किसको? हार्मोन को। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पौधे की उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो रेजिन, गोंद, टैनिन, इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव हृदय, यहाँ पर मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होता है। दायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां नीले बायां नीले, कुल मिलाकर के 4 हो जाएगा। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? हेटेरोक्राइन ग्रंथि है, निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है?
तो इसका जो हो जाएगा आंसर आपका यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। चलिए इधर अजीबे अजीबे दे देता है यहाँ परीक्षा में, है ना। चलिए, पौधों में गैस का आदान प्रदान होता है, किससे होता है? तो वातरंध से, रंध्र से, जड़, सभी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सभी से। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष में रहने वाला हार्मोन है। चलिए आगे देखते हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती है? किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में पाई जाती है। कथी में? ईस्ट में। अब 16 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होगा भाई साहब, दिन में होगा। चलिए दिन लगा दीजिएगा। 17 नंबर, कहता आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? हाँ, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है? इसका जो आंसर होगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। अब देखिए यहाँ पर कहता है डलडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? डलडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो अति संतृप्त प्रकृति का। प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। प्रोपेनोन क्रियाशील मूलक है ऑप्शन सी, कीटोन का। चलिए आगे देखेंगे। 20 नंबर, एथिलीन है। एथिलीन है पॉरीफेन, ओलिफिन, एल्केन, एल्काइन। एथिलीन जो है एल्केन, एल्काइन। तो यहाँ पर हो जाएगा एल्केन। एथिलीन हो जाएगा एल्केन। अब देखिए 21 नंबर। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं। ये सभी का सभी बायोगैस जो, ये सभी का सभी जो है जीवाश्म ईंधन है। तब दिया है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो देखिए जल आपूर्ति, भूमि का सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें सभी हो जाएगा। इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, ये जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकते। 24 में निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजन जी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है सोडियम में। ऑप्शन नंबर डी। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32। तो यहाँ तक जो आपको कंप्लीट हो गया होगा।